आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ के दूसरे चैप्टर का प्रश्नावली 2.4। ठीक है, ऐच्छिक प्रश्नावली 2.4। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। मतलब इस त्रिघात बहुपद के साथ जो संख्याएं दी गई हैं वो तीनों क्या हैं, इसकी शून्यक हैं। और क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, माना इसको आप पी एक्स मान लीजिए, बहुपद को पी एक्स से दिखाते हैं, एक्स के रूप में है तो इसको पी एक्स से दिखाएंगे। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब x के स्थान पर 1/2 रखिए, x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x के जगह पर 1/2 समीकरण 1 में रखिए। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 रखिए x के स्थान पर, तो 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। अब ये कितना आएगा, 2 गुणे 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, ये हो जाएगा 8 और प्लस 1 और ये हो जाएगा 4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखिए यहाँ कितना आएगा, 2 चौको 8, मतलब क्या आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 लिख सकते हैं। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 और प्लस 4 और भाग जाएगी 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 और 1 9 और 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा और माइनस कितना है 10/4, तो यहाँ आएगा क्या, 0। इसलिए देखिए x के स्थान पर 1/2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो गया, इसलिए 1/2 इसका क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए 1/2 बहुपद px का शून्यक है। बहुपद px का एक क्या है, शून्यक है। ठीक है, इस तरह लिख देंगे, इसलिए 1/2 बहुपद px का एक शून्यक है। इसके बाद अब देखिए x के स्थान पर 1 रखिए, इसको भी शून्यक सिद्ध कीजिए। देखिए x के स्थान पर 1 रखना है। ठीक है, समीकरण 1 में रखिए x बराबर 1 रखिए समीकरण 1 में। ठीक है, तो p यहाँ कितना आएगा 1 बराबर 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 गुणे 1 प्लस 2। देखिए कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस 5 गुणे 1 तो 5 और प्लस 2। देखिए 2 3 2 5 प्लस 5 माइनस 5 तो क्या आएगा 0। इसलिए क्या, इसलिए एक क्या है, बहुपद px का एक शून्यक है। बहुपद px का क्या है, एक शून्यक है। ठीक है, तो यह भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा वाला प्रूफ कर लेते हैं। उसमें क्या करना है हमको, x के स्थान पर -2 रखना है। देखिए अब इसमें x के स्थान पर -2 रखिए, तो जब -2 रखेंगे कितना आएगा, p - 2 इक्वल टू 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर 5 गुणे -2 प्लस 2। अब देखिए 2 और इसका जब क्यूब करेंगे तो इसकी पावर विषम है तो माइनस में आएगा 8 और प्लस यहाँ पावर सम है तो प्लस में आएगा 4 और गुणा करेंगे यहाँ पर तो प्लस 10 प्लस 2। अब देखिए कितना आ रहा है, -8 दूनी 16 प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2, 10 2 12 16 प्लस 16 और यहाँ -16, तो कितना आएगा -16 प्लस 16, तो कितना आएगा 0। इसलिए क्या है, -2 बहुपद का क्या है, शून्यक है। बहुपद px का एक शून्यक है। ठीक है, तो यह सत्यापित हो गया कि ये तीनों संख्याएं क्या है, इसके शून्यक है। इतना काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना। देखिए कैसे होगा यह, देखिए जो x³ का गुणांक होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, a, और जो x² गुणांक, यहाँ x² गुणांक कितना है 1, तो उसको हम लोग मानेंगे b। ठीक है, और जो x का गुणांक होता है उसको मानते हैं हम लोग c।
और अचर पद को क्या मान लेंगे डी। और जो शून्यक होते हैं, ठीक है, तो ए त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, दूसरे शून्य को बीटा मान लीजिए और तीसरे को गामा मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे हम लोग। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। तो अल्फा का मान कितना 1/2 और बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। तो यहाँ कितना आएगा, ये 3/2 -2। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा -1/2। तो -1 के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम लोग बी, और 2 के स्थान पर क्या रख सकते हैं ए। देखिए सिद्ध हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ये सूत्र होता है, तो ये सत्यापित हो गया। ठीक है, अब क्या है, दो मूलों के गुणनफलों का योग अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू अल्फा का मान रखिए कितना है 1/2 गुणे बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1/2 नहीं 1 होगा, और गामा का मान -2, फिर कितना आएगा प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान हो गया 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है 1/2 -2, और यहाँ कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1। तो यहाँ कितना बचेगा 1/2 -3, तो 3 में 6 -6 प्लस 1 तो आएगा -5/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं -5 को ब्रैकेट में बटे 2, तो -5 क्या है, देखिए -5 को लिख सकते हैं लोग c/a, 2 की जगह पर a। ठीक है, तो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल कितना आ गया c/a, ये भी सूत्र होता है, तो ये भी सत्यापित हो गया। अब तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, अब देखिए 1/2 गुणे 1 गुणे -2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1। -1 में देखिए अंश साइड में 2 से गुणा कर दीजिए, बटे 1 लगा दीजिए, और अंश साइड में 2 से गुणा कर दीजिए, 2/2, तो -2 के जगह पर लिख सकते हैं डी, और फिर 2 की जगह क्या लिख सकते हैं a, तो d/a। तो ये सब सूत्र होते हैं, तो सत्यापित हो गया। शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार दूसरा भी क्वेश्चन है, उसको भी कर लेंगे, इसी प्रकार लग जाएगा दूसरा भी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग कॉमा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिया गया। ठीक है, तो हमको त्रिघात बहुपद याद करना है, तो माना इसके शून्यक, माना शून्यक मान लीजिए क्या आएगा, त्रिघात बहुपद इसलिए इसके 3 शून्यक, माना शून्यक कौन कौन, अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा है। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार दिया कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग इतना है। अब दो शून्यकों के गुणनफलों का योग दिया, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, -7 दिया है, और क्या तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फा बीटा गामा बराबर -14। ठीक है, अब हमको पता है यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक पता है तो हम लोग बहुपद लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए यक्ष में से शून्य को घटा देंगे, ठीक है, दूसरा शून्य भी घटा देंगे और तीसरा शून्य भी घटा देंगे और तीनों का गुणा कर देंगे, तो हमको बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल गया px बराबर, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, फाइनल में लिख देता हूं, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा, यही आएगा। ठीक है, अब x³ px इक्वल टू x³ इसका मान दिया गया कितना है 2 है, तो 2x² और प्लस इसका मान कितना है -7, तो -7x माइनस इसका मान कितना है -14, तो क्या मिल गया हमको px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, यह मेरा आंसर है। ठीक है, तो एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना था, मैंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक ये तीनों हैं तो a और b ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यक दिया गया है, देखिए जो x³ का गुणांक होता है उसको a मान लेंगे, यहाँ कैपिटल इसलिए मानेंगे क्योंकि स्मॉल a भी दिया गया है तो वो मैच कर जाएगा, इसलिए मैं कैपिटल a मानूंगा। x³ का गुणांक कितना है 1, और b क्या होता है x² का गुणांक,
और c क्या होगा यक्स का गुणांक, और d क्या होगा अचर पद। और क्या जो शून्यक है, शून्यक को अल्फा बीटा गामा मानेंगे, तो ये हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, और तीसरा हो गया गामा। ठीक है, और सूत्र हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए होगा, तो हम लोग अल्फा का मान रख सकते हैं क्या, माइनस ए माइनस बी है। हाँ, अल्फा का मान ए माइनस बी है, और बीटा का मान ए, और गामा का मान ए प्लस बी, इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी का मान कितना है, माइनस 3 बटे ए का मान है 1। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो ए मिलकर हो जाएगा कितना 3a बराबर 3, तो ए का मान गुणांक बटे में चला जाएगा, तो कितना आएगा 1, ए का मान आ गया 1। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, आएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, गुणनफल क्या होगा माइनस डी बाई ए, तो अल्फा का मान कितना ए माइनस बी गुणे ए, और ए प्लस बी इक्वल टू माइनस डी का मान 1 और ए का मान 1। अब देखिए, अब यहाँ पे मान रख सकते हैं, अब देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी गुणा करेंगे कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बराबर -1। ए का मान रख सकते हैं कितना 1 का वर्ग माइनस बी का स्क्वायर और 1 बराबर -1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 का वर्ग 1 आएगा, और माइनस बी स्क्वायर 1 का गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इक्वल टू आ गया -1। अब 1 है, -1 को इधर कर दीजिए, +1 इक्वल टू क्या आ गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान आ गया 2, तो बी का मान कितना आ गया ±√2। तो ए और बी का मान हमको ज्ञात हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बहुपद दिया गया है, इसके दो शून्यक 2 प्लस माइनस करड़ी में 3 हो, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये 4 घात का बहुपद है, तो इसके अधिकतम कैसे शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे, तो 2 शून्यक यहाँ दिया गया, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो 2 अन्य शून्यक हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए माना 2 अन्य शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा है। ठीक है, और 2 शून्यक यहाँ दिया गया है, तो हमको पता है बहुपद कैसे मिलता है। अगर बहुपद ज्ञात करना है तो यक्ष में से सभी शून्यकों को घटाकर आपस में गुणा कर लेंगे तो मिल जाएगा। देखिए यक्ष में से पहले शून्य को घटाइए, और यक्ष में से इसको घटा दीजिए दूसरे शून्य को। ठीक है, और यक्ष में से तीसरे शून्य को घटा दीजिए। किसको घटाना है, देखिए यक्ष माइनस पहला शून्य प्लस वाला ले लीजिए 2 + √3, और फिर क्या करना है, यक्ष में से दूसरे शून्य को घटाना है 2 - √3, तो हमको बहुपद मिल जाएगा। और बहुपद दिया गया कितना, यक्ष की पावर 4 और -6x³ माइनस कितना है 26x² है, और प्लस 138x और -35 इक्वल टू यहाँ कितना आएगा यक्स माइनस अल्फा यक्स माइनस बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ कितना मिल रहा है यक्स -2 -√3, और यहाँ क्या मिलेगा यक्स -2 + √3। देखिए अब यहाँ मिलेगा यक्स की पावर 4 -6x³। ठीक है, और कितना हो गया -26x² और प्लस 138x और -35 बराबर यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी ऐसा बन रहा है, तो इस पर वर्गांतर लगा देंगे, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला a² - b², तो ये हो जाएगा a² माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, यह सूत्र लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हो गया x की पावर 4 -6x³ माइनस 26x² प्लस 138x -35 बराबर यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा। अब इसको हल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो आएगा 4x और माइनस कर 3 का स्क्वायर 3। अब देखिए यक्स की पावर 4 -6x³ और -26x² प्लस 138x -35 बराबर, और देखिए यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा।
और यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब गुणांक आएगा बटे में, तो बटे में आएगा तो कितना होगा एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब, 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। गुणांक आएगा बटे में, तो x की पावर 2 माइनस 4x और प्लस 1 बराबर क्या बच रहा है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, गुणांक को मैंने बटे में लेके आया। अब मैं इससे इसमें भाग करूंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, अब देखिए हमको इससे इसमें भाग करनी है, मतलब एक्स स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे भाग करनी है हमको एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब। ठीक है, और माइनस 26x स्क्वायर और प्लस 138x और फिर कितना माइनस 35। ठीक है, अब भाग कितने बार जाएगी, तो इसमें जो पहला पद है उसको अंश में लीजिए और इसमें जो पहला पद उसको हर में। तो इसको जब हल करेंगे तो पावर 4 पावर 2 ऊपर जाकर पावर 2 घट जाएगी, तो आएगा एक्स स्क्वायर, मतलब भाग कितने बार जाएगी एक्स स्क्वायर बार जाएगी। तो इसका गुणा इसमें कीजिए, एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। अब घटाएंगे तो घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक क्यूब वाला ये दोनों है तो ये प्लस में माइनस में तो घटेगा, तो बचेगा माइनस 2x क्यूब और ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, 26 एक 27x स्क्वायर, चिन्ह समान इसलिए जुड़ जाएगा और प्लस कितना बच रहा है 138x और माइनस 35। ठीक है, अब भाग कितने बार जाएगी, तो इसमें जो पहला पद है उसको अंश में रखिए और इसमें जो पहला पद है उसको हर में लिखिए। तो 2x पावर 2 पावर 3 तो एक पावर बचेगा, तो माइनस 2x बार भाग जाएगी, तो गुणा कीजिए इसमें तो आएगा माइनस 2x क्यूब। ठीक है, अब इसका गुणा 4x माइनस 4x में करना है, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर। अब इसका गुणा 1 में कर दीजिए तो माइनस 2x, फिर घटाएंगे तो घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो प्लस माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 27 और 8 क्या होगा जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 35 माइनस 35x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 35x स्क्वायर आएगा और यहाँ देखिए a प्लस ए बी प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, कितना आएगा 140x माइनस 35। ठीक है, अब देखिए भाग कितने बार जाएगी, अब भाग इसमें जब इससे भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से तो आएगा माइनस 35, तो भाग जाएगी माइनस 35 बार, तो माइनस 35 का आप इसमें गुणा कीजिए तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो आ जाएगा आपका 140x। ठीक है, अब माइनस 35 गुणा 1 में करें तो आएगा माइनस 35। अब घटाएंगे, घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ गया शेषफल 0, यानी भाग करने पर भागफल क्या आ गया वही आएगा, शेषफल 0 आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाग करने में कितना आ गया, तो फाइनल हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमको क्या मिलेगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35 बराबर आ गया एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना आ गया, देखिए फैक्टर लगेगा, यहाँ लास्ट में क्या है माइनस है तो घटाने पर 2 गुणा करने पर 35, तो कितने में लगा 7 × 5 = 35, 7 और 5 पर फैक्टर लगेगा तो माइनस 7x प्लस 5x पर लगेगा और माइनस कितना 35 बराबर कितना आ गया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब इसको हल करेंगे तो आएगा x माइनस 7 और कितना आएगा प्लस x माइनस 7। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब देखिए x माइनस 7 कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा x प्लस 5 बराबर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, x माइनस बीटा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 7, ये सही है। इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस माइनस 5 बराबर कितना आ गया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब तुलना कर दीजिए तो देखिए x की जगह पर x है, माइनस की जगह माइनस है, अल्फा की जगह क्या है 7। ठीक है,
दूसरे ब्रैकेट में x की जगह x है, माइनस की जगह माइनस है, और बीटा के स्थान पर क्या है -5, तो बीटा का मान कितना हो गया -5। तो अन्य दो शून्य ज्ञात हो गया। अन्य दो शून्य कौन है? 7 और -5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि बहुपद इतना को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए तो शेषफल x + a आता हो तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात होगा, इससे हमको इसमें भाग देना है, ठीक है। तो भाग करते हैं x², किससे भाग कर रहा है? x² - 2x + k से, और किस में भाग करना है? x की पावर 4 और -6x³ और प्लस 16x² और -25x + 10, ठीक है। इसमें भाग कर दो, भाग कितने बार जाएगी? इसको अंश में रखेंगे x पावर 4 और हर में लिखेंगे x², तो आएगा हल करने में कितना? x², तो भाग जाएगी x², तो इसका गुणा इसमें कीजिए x की पावर 4 और -2x³ और इसका गुणा इसमें कीजिए प्लस आएगा kx²। अब देखिए घटा देंगे, चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? -6 + 2, तो आएगा -4x³ तो आएगा -4x³, यहाँ पर लिख दीजिए -4x³ और क्या मिलेगा? और यहाँ देखिए x² कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 16 बचा और -k, तो यहाँ कितना आएगा? 16 - k x² और -25x + 10, ठीक है। अब भाग कितने बार जाएगी? यहाँ कितना है? -4x³ और इसका पहला पद क्या है? x², भाग करें तो कितना आएगा? -4x, इसका मतलब भाग जाएगी -4x बार, ठीक है। तो -4x गुणा इसमें कीजिए तो आएगा -4x³ और माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, और 4 दूनी 8, तो आएगा 8x², ठीक है। और माइनस आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 4kx। अब घटाएंगे, घटाते वक्त फिर चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, तो एक कैंसिल हो गया। अब देखिए 16 है, प्लस 16 माइनस के x² तो मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ -8 और प्लस 16, 16 में 60 जाएगा, कितना बचेगा? 8, तो यहाँ बचेगा 8 - k x²। अब देखिए यहाँ प्लस 4k और -25 है और x मैच कर रहा है, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा? 4k - 25, इन दोनों में से x कॉमन कर दो, प्लस 4k और -25 बचेगा x + 10। अब भाग कितने बार जाएगी? इसमें जो पहला पद है उसको अंश में लिखिए और इसमें जो पहला पद उसको हर में लिखिए, तो कैंसिल है, मतलब 8 - k। भाग कितने बार जाएगी? 8 - k बार, तो प्लस 8 - k बार भाग जाएगी। तो 8 - k का गुणा x² में कीजिए, तो 8 - k x²। अब इसका गुणा इसमें कीजिए -2 में, तो -2 में जो गुणा होगा तो 8 दूनी 16, तो आएगा -16 और कितना आएगा? और प्लस, देखिए -16 हो जाएगा, और या तो इस तरह लिख दीजिए, गुणा कर लीजिए, कोई बात नहीं, x को बाहर रखिए पहले। देखिए यहाँ कितना आएगा? -2 और कितना? 8 - k और x, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। अब इसका गुणा k में कीजिए, तो प्लस कितना आएगा? k × 8 - k, ठीक है। इस तरह लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या करेंगे? घटाएंगे, घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कितना? देखिए ये प्लस हो गया, अब ठीक है, तो प्लस हो गया, तो यहाँ कितना आ गया? आ गया 4k और -25, और यहाँ +2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 और प्लस यहाँ माइनस है ना, तो कितना आएगा? -2k। तो फाइनल अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फाइनल, तो 4k में से 2k जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 2k, ठीक है। और -25 है और कितना? +16, तो ये बचेगा -9। इसको हल करने में कितना आएगा? इतना आ जाएगा। अब देखिए ये वाला कितना आएगा? अब यहाँ देखिए गुणा करेंगे -k और -k अंदर है, और 8 भी और -k, तो -k गुणा -k में कीजिए, कितना आएगा? k का स्क्वायर, k² -8k, ठीक है, -8k होगा, और कितना आ जाएगा? +10, ठीक है, इतना आ गया। तो यह मिला हमको शेषफल। तो कितना आ गया? तो लिखेंगे शेषफल, क्या लिखेंगे? शेषफल। शेषफल कितना दिया गया हमको? शेषफल बराबर, शेषफल हमको दिया भी गया है x + a, और यहाँ शेषफल कितना आया है? यहाँ जो शेषफल आ रहा है उसको उतार लीजिए, a भी शेषफल है और शेषफल दिया गया, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो शेषफल का मान कितना आ गया? 2k - 9 और फिर कितना आ गया? x और प्लस
के स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 10 बराबर कितना आ गया x प्लस ए। अब देखिए तुलना कर लीजिए, यहाँ x गुणांक 1 है और यहाँ x गुणांक कितना है, इतना है, तो गुणांकों की तुलना करेंगे तो x गुणांक कितना आ गया 2k माइनस 9 और यहाँ x गुणांक कितना है 1, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और अचर पद के बराबर होगा, तो के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर a। ठीक है, तो यहाँ k का मान मिल जाएगा हमको, k बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ कितना है 1 है और ये 9 जाकर उधर जुड़ जाएगा और 2 लिखा है गुणांक, गुणांक चला जाएगा बटे में, तो k का मान कितना आ गया 10/2 यानी कितना आ गया 5, k का मान आ गया 5 और आप यहाँ k का मान रखेंगे तो आपको a का मान भी मिल जाएगा। देखिए k का मान रखिए 5, तो 5 का वर्ग माइनस 8 गुणे 5 प्लस 10 बराबर a। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 25, फिर कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40 और प्लस 10 बराबर a। तो यहाँ कितना आ गया 25 × 10 = 35, 35 और माइनस 40 तो आएगा -5, तो a का मान कितना आ गया -5, तो a का मान -5 और k का मान +5, a आंसर हो जाएगा।